परम भक्त अर्जुन ये भी संतों के बहुत भारी प्रेमी थे। इन्होंने संतों की सेवा के लिए दूध के लिए भैंस ली थी, अपने घर में सेवा करते थे। भैंस बहुत दूध देती थी, उससे संतों की सेवा होती थी। दूध अधिक देने के कारण से भैंस की चोरी हो गई। जब भैंस की चोरी होगी, ये भक्त नाराज हो गए भगवान के ऊपर, भगवान की पूजा छोड़ दी कि संतों की सेवा तुमको अच्छी नहीं लगती। तुम चाहते भैंस की चोरी ना होती, फिर भी हो गई, तुम्हारे होते। हम तुमको छोड़ सकते हैं, संतों को नहीं छोड़ सकते। अब हम तुम्हारी पूजा ही नहीं करेंगे। जब संतों के लिए दूध नहीं, या मेरी भैंस लाओ। और तुमको बिना भोग लगाए मैं देख भी नहीं पाता, इसलिए मैं तुमको देखूंगा नहीं। मैं यहां से जा ही रहा हूं, मंदिर छोड़ के। और छोड़ के जंगल में चले गए। 3 दिन तक घर वापिस नहीं आए। जब तक मेरी भैंस नहीं लाओगे, ठाकुर जी से बोले, तब तक तू भी भूखा रहे। अंत में भगवान को खेल करना पड़ा। अर्जुन भगत का रूप बनाया और जहां भैंस गई थी उनको डरा के धमका के वहां से भैंस लाए, उनके घर में बांध दी। जंगल में बैठा था नाराज होके भगवान पे। 3 दिन से पूजा भी नहीं की, खाया नहीं पिया नहीं। इनके गांव के भगत गए और पूछा, भगत जी भैंस कहां से मिली? अचानक मिल गए थे रास्ते में। कहा, भगत जी भैंस कहां से मिली? अर्जुन ने कहा, कौन सी भैंस? कहते भी तुम्हारे घर में देखी मैंने, अभी भी बंधी, जो चोरी हो गई थी। फिर देखा कोई लीला होगी ठाकुर जी की। घर आए, देखा भैंस नीम के पेड़ के नीचे बंधी। घर वालों से पूछा, कौन लाया? तो घर वाले बोले, अभी अभी तो आप बांध गए, अभी अभी तो आप बांध गए। समझ गए कि मेरा रूप धारण करके ठाकुर जी। तो ऐसी छोटी छोटी कथाएं भक्तों की भक्तमाल में। इससे अगला चरित्र है लक्ष्मण जी का। वो भी यही हुए चटथावल गांव में, जहां पर हरि व्यास जी महाराज ने दुर्गा जी को दीक्षा दी थी। चटथावल ये देवबंद के पास पड़ता, यहीं के भक्त, इनका नाम लक्ष्मण। इनके ठाकुर जी के मंदिर था, घर में बनाया हुआ। वहां एक साधु आए, वो साधु नहीं थे, दरअसल ढोंगी पाखंडी कोई था। तो नहीं जानते थे कि कौन है, बस उनकी सेवा की। और जाते समय वो संत इनके ठाकुर जी के पूरे आभूषण चुरा के ले गए। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ, सिपाही का भेष बनाया ठाकुर जी ने और पकड़ लिया। चल वापिस, आभूषणों सहित। चोर को पकड़ के लाए लक्ष्मण जी के घर। और सिपाही ने कहा, ठाकुर जी स्वयं थे। सिपाही ने कहा, देखो ये तुम्हारे ठाकुर जी की आभूषणों की चोरी करके ले जा रहा था ये बाबा जी, मैं पकड़ के लाया हूं। देखो इसके पास सारे आभूषण। सिपाही के ऊपर नाराज हो गए लक्ष्मण जी, आपने इनको ऐसे कैसे बोल दिया? ये क्यों चोरी करेंगे? अपने घर की कोई चीज लेना क्या चोरी है? ये मेरा घर संतों का घर है, कुछ भी संत ले जा सकते हैं मेरे घर से। आपने इनको चोर कैसे कह दिया? सिपाही को डांट दिया, छोड़ो इसको, इनका अपना घर है। मेरा घर मेरा नहीं, संतों का है। मेरे घर में जो भी कुछ है सब संतों के लिए है। संत अपनी चीज ले गए तो आप इनको कुछ नहीं कहोगे। इनको आवश्यकता थी, ले गए, मेरी सेवा ले ली। तुम आभूषणों की बात, संतों को आवश्यकता पड़े मैं तो ठाकुर जी को बेच करके संतों को दे दूं। ये तो आभूषणों की बात है, इनको कुछ ना कहो। ये संत मेरे इष्ट हैं, भगवान मेरे लिए। अब भगवान क्या कहते हैं? ठीक है भाई। अब चला गया संत, संतों थे ही, ढोंगी थे, लेकिन देखो भक्तों की भावना क्यों चमत्कार होता है। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। अब इसको मूर्ख को कैसे समझाऊं? तो क्या किया, जब ये चोर जा रहा था तो ठाकुर जी उनके आगे प्रकट हो गए। फिर अंतर्धान होके इधर प्रकट हो गए, उधर से अंतर्धान होके इधर प्रकट हो गए सिपाही के रूप में। वो सोचने लगा, चोर ये सिपाही है कौन है? कभी उधर कभी उधर कभी उधर, ये क्या चमत्कार हो? घबरा गया। ये भगत का चमत्कार है, वो बहुत बड़ा भक्त है। उसी समय वापिस आ गए।
और कहा भाई वो सिपाही कैसा विचित्र था, कभी आगे कभी पीछे, कभी प्रकट होता कभी ध्यान। उसने कहा सिपाही कोई और नहीं, मुझको लगता मेरे ठाकुर जी थे। ये चमत्कार कैसे हुआ? कहते मैं संतों की सेवा करता हूं। चोर ने कहा वो तो मैंने समझ लिया, मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी सरेआम चोरी की पकड़ा गया तब भी चोर मानने को आप तैयार नहीं। इतनी ऊंची भावना आपके संतों के प्रति, क्यों नहीं चमत्कार होगा? तो इस प्रकार उसने आभूषण दिए, संत सेवा की महिमा जानी तो नकली संत था, असली बन गया लक्ष्मण जी की कृपा से, इनके सत्संग को प्राप्त करके।